हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर भरपूर सिंह जाखड़ जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। 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 आज हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे किसान आंदोलन पे कि किसान आंदोलन किस दिशा में जा रहा है, क्या सरकार का रवैया है किसान आंदोलन के बारे में। तो डॉक्टर साहब आप हमारे दर्शकों को बताएं कि किसान आंदोलन को इतने दिन हो गए चलते, किसान रोड पे बैठा है, बॉर्डरों पे बैठा है, परंतु कोई हल निकलता, हल क्या, कोई बातचीत ही बंद हो गई है। तो आप क्या कहेंगे सर इस बारे में, किसान आंदोलन के बारे में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को आपके चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं। वर्तमान जो हालात हैं देश के और जिन हालातों के मद्देनजर ये आंदोलन हुआ 3 कृषि कानूनों पे, हाँ जी, हाँ जी, ये सारी स्थितियां जो हैं ये एक दूसरे की पूरक हैं। किसान आंदोलन में जो 3 कृषि कानूनों को लेके जो एजिटेशन है, जो विरोध है किसानों में, वो सरकार इतनी हठ पे अड़ी हुई है कि किसी भी सूरत में उन कानूनों को वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। और किसान की मजबूरी है कि अगर वो कानून वापस नहीं होते हैं तो उसका मरना और जीना इसी पे डिपेंड करना है। अगर वो कानून वापस नहीं होते हैं तो किसान वैसे मर जाएगा, उसके पास विकल्प नहीं है कोई। तो वो तो अपनी मजबूरी के लिए बैठा है कि उसने तो मरना ही है। सरकार नहीं मानेगी तो या बैठ के मर जाएगा, और नहीं मान रही है तो वैसे मरना है उसने। अगर कानून लागू होते हैं तो मरेंगे, और नहीं लागू होते तो यहाँ बैठ के मतलब मरना से। सरकार जब बिल्कुल विवेकहीन है, मतलब किसी तरह की संवेदना नहीं है, 450 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं, उसके बावजूद सरकार एक शब्द भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। सरकार इस बात को मानती ही नहीं कि कोई वर्ग आंदोलनरत भी है। सरकार इस बात को मानती ही नहीं कि एक विशेष तरह का माहौल क्रिएट करना चाहती है जिससे सामाजिक भाईचारा खराब हो। किसानों ने एक फैसला लिया जो आम आदमी का मौलिक अधिकार भी है। मैं आपसे बात करूं ना करूं मेरी मर्जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो किसानों ने इसी तरह का फैसला लिया कि भाई हम जेजेपी और बीजेपी के किसी भी नेता को अपने गांव में नहीं बुलाएंगे या उनकी बात नहीं सुनेंगे। तो ये किसानों का राइट है, इसमें कोई ऐसी बात तो है नहीं कि मतलब किसानों ने कोई ऐसा काम कर दिया जो कोई देशद्रोह की बात हो या कोई आतंक की बात की हो। भाई हमारे विचार नहीं मिलते या आप हमारी बात नहीं सुनते तो हम आपकी नहीं सुनेंगे। हाँ, ठीक बात है। लेकिन उसके बावजूद भी सरकार किसी न किसी ढंग से उस जो उन्होंने अपना निर्णय लिया, फैसला लिया, उस फैसले के विरोध में कहीं ना कहीं अपना प्रोग्राम करने के लिए ललायत है, जिससे समाज में जो कुछ सरकार के हिमायती लोग हैं उनमें और किसानों में आपसी टकराव हो जाए। अच्छा, ये कितनी मतलब दर्दनाक और घिनौनी बात है कि सरकार समाज में को जोड़ने के बजाय समाज को तोड़ने के लिए प्रयास कर रही है। हम समाज को जोड़ने की बात करते हैं, जिस देश में समाज ही नहीं बचेगा। हमारा मानना है, कुछ लोग कहते हैं कि संविधान से देश चलता है। मैं मानता हूं कि देश संविधान से नहीं, देश समाज से चलता है। अगर समाज ही नहीं बचेगा तो संविधान किस पर लागू करोगे? तो किसान जिस हालत में बैठे हैं, शांतिपूर्वक कितने महीने, कई महीनों से बैठे हैं, तो क्या लगता है बातचीत भी अब बंद हो चुकी है? तो आप जैसे कह रहे थे भी किसानों की नहीं सुनते, तो कैसे इसी तरह अगर किसान बैठे रहे तो आप क्या सुनेगी सरकार, कुछ बात करेगी इनसे? सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जिस तरह आंदोलन चल रहा है, इस तरह के आंदोलनों को कह रही है कि भाई ये हमारे राइट है, जबकि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये हमारे राइट नहीं है। हमें अगर आंदोलन जीतना है और आंदोलन को कामयाब करना है तो हमें इस तरह विरोध करने से काम नहीं चलेगा। हमें विरोध करना पड़ेगा सरकार की नीतियों का।
सरकार की नीतियों का विरोध करेंगे तो सरकार को पता लगेगा कि अब तुम्हारा विरोध होने लगा है। अब यूं बॉर्डरों पे बैठे हैं, टोलों पे बैठे हैं, सरकार उस बात को स्वीकार ही नहीं कर रही। जिस तरह नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, बीजेपी की सरकार बनी केंद्र में, सरकार बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपनी पीठ थपथपाने के लिए सबसे बड़ा काम किया था, जन धन योजना के तहत बैंकों में खाते खुलवाए थे। ठीक है। और कहा कि अभी हमने इतना बड़ा काम कर दिया, यानी कि वो सरकार की पॉलिसी थी आम आदमी को बैंक से जोड़ने की। ठीक है। उस तरह के विरोध करने, उस तरह के हम बैंकों का बहिष्कार करते हैं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो सरकार जो काम करना चाह रही है, सरकार आम आदमी को जैसे डिजिटल करने का है कि मंडियां कैशलेस कर दी, ये जो सरकार का एजेंडा है वो फेल होगा। सरकार को सोचना पड़ेगा, अगर हम अपने इस एजेंडे पे और इस लाइन पे काम करते हैं, अगर किसान अपने बैंकों से, अपने अकाउंटों से अपने पैसे निकलवा ले, तो हमारा मानना है वो है कि सरकार को इस विषय पे सोचना पड़ेगा। और जो आज सरकार जिस चीज को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही किसान के खिलाफ, पुलिस और फौज को, हमारा मानना है कि डिजिटल करेंसी का जो सिस्टम लेके आई है सरकार, उसमें बैंकों के पास पैसा नहीं है। अगर हम अपना पैसा बैंकों से निकलवाते हैं और यूं पता लगेगा भाई बैंकों में पैसा है ही नहीं, तो सरकार जिन लोगों को हमारे खिलाफ हथियार बना रही है, पुलिस को और फौज को, वो लोग हमारे से पहले लाइन में लगेंगे आने के लिए। अच्छा। अपने पैसे निकलवाने के लिए हमारे से पहले लगेंगे लाइन में। ये सरकार को, हाँ, ये तरीका है आंदोलन को जीतने का। अगर हम इस विषय पे और इस दिशा में काम करेंगे तो मेरा व्यक्तिगत मानना है कि हम इस आंदोलन को जीत सकते हैं। तो डॉक्टर जाखड़ जी ने जो कहा, एक बार हमारे से एक वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर दीपक राठी जी, उनसे मुलाकात हुई थी, तो उनका भी यही कहना था कि किसान आंदोलन को जो समर्थन करते हैं जो लोग, वो बैंकों का बहिष्कार करें, बैंकों में पैसा जमा न करवाएं, बैंकों में जो जमा राशि है उनकी वो निकलवा ले, बैंकों को खाली करें, तो सरकार घुटनों के बल आ जाएगी। ये किसान नेताओं तक ये संदेश पहुंचाने की बात है जो डॉक्टर